ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक। और आज जो सा दिन को हमने खाना बनाना था तो नहीं बनाया। रात के खाने में तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी जो फरमाइश थे वही थी, उसी हिसाब से हम लोगों ने बनाया था। मैं और भाभी मेरी हेल्प कर रही थी साथ। और मैंने जो उनसे था वो मैक्रोनीस बनाए हैं। और साथ में अम्मी का मैंने एक वीडियो में बताया था कि उनका ऑपरेट हुआ हुआ है तो वो आजकल परहेज़ी खाना ही खा रही हैं, तो उनके खाने में इतनी मिर्चें नहीं होती हैं। तो उनके लिए भी मैंने मैक्रोनीस रखे हुए थे। चिकन को हल्का सा मैरिनेट करके, तो जो आलू हैं वो छोटे छोटे चिप्स की तरह काट के मैंने डाल दिया था। और अपना भी इसी तरह ही किया था, लेकिन अपने में थोड़ा मसाला वगैरह सारी स्पाइसेस डाले थे। किचन की हालत देख के तो आपको लग ही रहा होगा कि किचन आज बहुत बिजी रहा है। आज सबके लिए डिफरेंट खाने थे। मम्मी को तो बिल्कुल 40 एक दिन हमने एहतियात करवानी थी। भी उनको शुरू में तो हमने सब चीज़ भी खाने के लिए नहीं दी, यखनी वगैरह ही थी उनकी। तो अब जब से वो हल्का हल्का खाने लग गई हैं तो हम इतनी स्पाइसी चीज़ें नहीं। तो अम्मी का हमने बीच में वो मैक्रोनीस डाल के हमने उसी में पकाया था। और जो अपने वाला बनाया था वो हमने पानी अलग से उबाल के अलग से मैक्रोनीस बनाई थी। उबाल के तो मैक्रोनीस को अलग से उबाल के फिर उसके बाद उस मसाले में डाला था। तो इसी तरह ही चूल्हा तो फारिग ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने दिन को कुछ भी नहीं बनाया था। नाश्ता हमने देर से किया हुआ था, तो फिर हमने दिन को कुछ भी नहीं बनाया। तो शाम को हमने थोड़ा जल्दी ही रख लिया था सब कुछ। तो हर एक बंदे की अलग अलग फरमाइश थी, तो मेरे ख्याल में 6 से 7 डिशेस हमने जो सी वो अभी बनाई होंगी। जो अम्मी वाला जो सा मैक्रोनीस थी वो हमने बिल्कुल जिस तरह चावल बनाते हैं ना, चावल उसी पानी में ही जो चावल पकते रहते हैं उसी तरह ही हमने मैक्रोनीस को पकाया अच्छी तरह। तो जो दूसरी जगह पे हमने चूल्हा रखा हुआ था, मतलब इन दो के अलावा भी एक और चूल्हा था बर्नर, उस पर भी हमने अलग ही बनाया था। मतलब उस पर भी हमने चीज़ें रखी हुई थी और वो बन रही थी। चावल उबलने के लिए हमने रखे हुए थे, तो वो चावल उस पर उबल रहे थे। तो अम्मी का तो तैयार हो गया था जल्दी, क्योंकि उनका जो सा मैक्रोनीस थी वो तो एक प्लेट के बराबर ही थे बस। राइस उनसे थे वो अब्बू के थे। तो फिर इतनी देर में भाई की फरमाइश आ गई कि उन्हें खाने हैं टिक्के हल्की आंच पे स्टीम पे बने हुए। तो उनके लिए फिर भाभी ने ये मसाले वगैरह डाल के तो उनके लिए अलग से गोश्त बनाया। इन सब को मसालों को दही में मिक्स किया अच्छी तरह। फिर उसके बाद तो हल्का सा पकाया और उसके बाद इसमें उन्होंने गोश्त ऐड कर लिया। ये जो सा काफ़ी मज़े के, हमारी जो भाभी हैं वो बहुत मज़े के टिक्के बनाती हैं। चाहे वो टिक्के इस तरह के हों चूल्हे पे बने हुए, या फिर वो बारबेक्यू वाले हों। मतलब मसाला उनका बहुत मज़े का होता है। और सारे घर वाले उनकी टिक्कों की बहुत जो सा है वो तारीफ़ करते हैं। तो इतने में हमारी मैक्रोनीस जो सी हैं वो तैयार हो गई थी। और वो हमने अलग करके रख दिए। चावल जो से थे वो हमारे उबल चुके थे, तो हमने दम पे करना था, इसलिए वो बर्नर से उतार के हमने दूसरे इस चूल्हे पे रख दिए। और टिक्के भी साथ साथ बन रहे थे। चावल तो पक ही गए थे, बस सिर्फ दम पे रखे हुए थे। तो दम वाले चावलों में हमने बीच में ना एक स्टील की प्लेट ली, और जो कल वाले चावल बचे हुए थे ना वो भी इसी में ही रख दिया, ताकि वो टाइम पे गर्म हो जाए। तो इसी तरह ही अब टिक्के जो हैं वो भी पक चुके हैं, गल चुके हैं, और उस पर थोड़ा सा वज़न रख दिया हमने ताकि वो अच्छी तरह बन जाए। तो मैक्रोनीस जो से थे वो भी अम्मी की रेडी हो गए थे, और राइस भी बन चुके हैं। तो अब जो सा है टिक्के, बस टिक्के ही रह गए और फिर इंशाल्लाह वो भी बन जाएंगे। तो अब हमारी जो मैक्रोनीस है वो हमने मिक्स कर दी थी, और ये देखें बहुत मज़े की लग रही है, और सही स्पाइसी मैक्रोनीस भी लग रही है, और बहुत मज़े की थी। जल्दी जल्दी से हमने अपने काम ख़त्म किए और खाया पिया, मैक्रोनीस वगैरह खाई, और फिर हमने जाना। मैक्रोनीस बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, क्योंकि उसका चिकन ही मैरिनेटेड था, और बाद में इसको कोयले का धुआं भी हमने लगाया था। उसके बाद हमने बाहर का चक्कर लगाना था, एक पेट्रोल वगैरह भरवाना था। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। What it takes to come alive.